अक्सर हमें लोग कहते हुए मिलते हैं कि हमें किसी की चीज़ों को बिना पूछे नहीं छेड़ना चाहिए, कि कई बार जाने अनजाने उनके साथ जुड़ी हुई कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कि हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। सुनने में तो ये बहुत ही अजीब लगता है, पर आज की जो हमारी कहानी है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। इस मूवी का नाम है ऑक्यूलस, जो कि 2013 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है माइक फ्लैनेगन ने। अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली हुई है और लोगों ने इस हॉरर मूवी को काफ़ी पसंद भी किया है। इस मूवी में हमें एक फैमिली के पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी को स्विच कर कर दिखाया गया है, और साथ ही हम देखेंगे कि कैसे एक लेडी का एंटीक चीज़ों को रखने का शौक उसके और उसके परिवार पर भारी पड़ जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टिम होता है, जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट है और एक डॉक्टर को अपने कुछ पास्ट की चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। अब यहाँ पर सारे डॉक्टर इस लड़के को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसके तुरंत बाद हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम है कायली, और वो अपने फियांसे के साथ एक जगह पर है जहाँ पर एंटीक सामानों की बोली लगाई जा रही है। इसके बाद फिर से हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टिम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है और अब उसकी बहन कायली उसे लेने के लिए बाहर आई है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और कायली अपने भाई को प्रॉपर्टी के बारे में बताती है जिसमें वो बराबर के हिस्सेदार हैं, और साथ ही उस मिरर के बारे में भी बताती है कि मिरर को ढूंढने में उसे लगभग 1.5 साल लग गया और कुछ ही दिनों में ये किसी और खरीदार के पास चला जाएगा, तो उनके पास कुछ ही समय है अपना काम करने के लिए। अब यहाँ पर क्लियर तो नहीं है कि ये दोनों किस चीज़ पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का हमें आगे जाकर पता लगेगा। इस मिरर से दोनों का एक पास्ट जुड़ा होता है और साथ ही कायली जिम के किए हुए वादे को याद दिलाते हुए हेल्प करने के लिए बोलती है। अब इस सीन को यहीं कट कर दिया जाता है और हमें 11 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फैमिली शिफ्ट हो रही है। उस फैमिली में टिम और कायली भी होते हैं, जहाँ वो अपने पेरेंट्स मैरी और एलन और उनके एक डॉग के साथ रहने आए होते हैं। मैरी ने एक एंटीक मिरर खरीदा होता है जो कि उसे बहुत पसंद आया था और वो उसी मिरर को अपने हस्बैंड के ऑफिस में रखवा देती है। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कायली टिम को फिर से हेल्प करने के लिए बोलती है। अब फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैरी खुद को मिरर में देखकर नोटिस करती है कि उसके पुराने घाव फिर से दोबारा दिखने लगे हैं। इसके बाद दोबारा से सीन प्रेजेंट में फोकस करता है जहाँ पे कायली अपने डैड को अपने सपने में देखकर काफ़ी डर जाती है और उसका फियांसे उसे बताता है कि यह सिर्फ एक सपना था। अब सीन वापस से फोकस करता है पास्ट में जहाँ पे मैरी अपने प्लांट्स को देख रही होती है और वो सारे प्लांट्स सूख गए होते हैं। इसी बीच कायली खेलते वक्त अपने डैड के ऑफिस में एक लड़की को देखती है और वो ये बात डिनर टेबल में रात को अपने डैड से पूछती है कि आपके ऑफिस में वो औरत कौन थी। इस पर एलन को याद नहीं आता कि उसके ऑफिस में कोई लेडी थी और इस चीज़ के लिए वो साफ इनकार करता है कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि उसके ऑफिस में कोई फीमेल थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टिम उसी डाइनिंग एरिया में खड़ा होकर वही पुरानी चीज़ें याद कर रहा होता है जो उसके और कायली के साथ पास्ट में घटी हुई होती हैं। और फिर वो लोग एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरीके की चेन होती है। इस चेन को देखकर हमें समझ नहीं आता कि यहाँ पर किसको बांधा गया था और ये भी हमें आगे पता चलेगा। टिम और कायली अपने पुराने घर में वापस आए थे जहाँ वो 11 साल पहले रहा करते थे। अब यहाँ व्यूअर्स देख सकते हैं कि कायली पूरी तैयारियां कर चुकी थी। उस मिरर को वो लोग उस जगह ले आए थे जिससे उन दोनों का कोई पास्ट जुड़ा था। उस मिरर के रूम में उन्होंने सब जगह कैमरे लगा दिए थे और वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू करती है और वो ये भी बताती है कि उसके पास खाने पीने का सारा सामान है, पानी भी भरपूर मात्रा में है जिससे कि उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो। और उसने अपने फियांसे को भी बता दिया था कि अगर उनके साथ इस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी गड़बड़ हो तो फटाफट वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। अब हम बता दें कि ये लोग उस जगह पर मिरर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले थे जिसमें कि कायली उस मिरर को हॉन्टेड प्रूफ करना चाहती थी क्योंकि उसके बचपन में हुए इस मिरर से रिलेटेड इवेंट ने टिम की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया था। कायली ऑन कैमरा ये भी बात रिकॉर्ड करती है कि वो जो लेसन ग्लास यानी कि जो मिरर होता है वो 45 से भी ज़्यादा लोगों की जानें ले चुका है और वो उनके ठीक पीछे है। वे सब ये चीज़ें प्रूव करने को तैयार हैं कि ये मिरर एक हॉन्टेड मिरर है। आगे वो ये बताती है कि इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में जहाँ पे फिलिप लासा लेस्टर ने इसे अपने फायरप्लेस के ऊपर लटकाया था और वो कुछ समय बाद उसी फायरप्लेस में जला हुआ पाया गया था
जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद 1758 में नीलामी में ये लेसन मिरर रोबोट क्लैंजी को बेच दिया गया था, जिसका वजन 300 पाउंड था। और जैसे ही उसके पास ये मिरर आया, उसका वजन काफी तेजी से कम हो गया था और कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद 1865 के बाद ये मिरर कहीं खो गया था और सेंचुरी एंड में ये मिरर मारियो कोनर ने अपने प्राइवेट बाथरूम में लटकाया था। उसके 2 हफ्ते बाद उसकी उसी बाथ टब में डूबकर मौत हो गई थी। और चौंकाने वाली बात यह होती है कि पानी में डूबने के बाद भी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसकी डेथ का कारण डिहाइड्रेशन निकल कर आया था। ये बात सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि वो पानी में 3 दिन से डूबी हुई थी और उसके बाद भी उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड थी। फिर इसके बाद एक केस आता है एलिस कार्डिन का। एलिस नर्सरी में काम करती थी और उसकी दोनों टांगे टूटी हुई पाई गई थी और उसका दाहिना हाथ 4 जगह से टूटा हुआ था। और इस सबसे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके लेफ्ट हैंड में हथौड़ा पाया गया था। यानी कि इन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता था कि उसने खुद ही अपने हाथों से अपने शरीर की ये हालत की है। ये सब अजीबोगरीब घटनाएं कैमरे पर रिकॉर्डिंग करने के दौरान कायली को अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कायली को खाना खाने की याद दिलाता है। कायली फिर से उसी रूम में आकर रिकॉर्डिंग करने लगती है। इसके बाद वो 2002 में अपने पिता के बारे में बताती है, जिन्होंने ऑफिस में इस लेसन ग्लास को लगाया था। और इस मिरर के उनके घर में आने के बाद उसकी मदर का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ था और टॉर्चर करके उसी घर में उनकी हत्या कर दी गई थी, ऐसा पुलिस रिपोर्ट में बताया गया था। और टिम ने अपने ही पिता को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सब टिम और कायली के बीच में बातें चल रही होती हैं और हमें अभी भी इन सब चीज़ों का पता नहीं लगता है कि इन सब हत्याओं के पीछे असली कारण क्या था। और यहाँ पर टिम कायली को ये सब चीज़ें करने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उनके साथ जो बचपन में इवेंट्स हुए थे वो उसके फादर की वजह से हुए थे, क्योंकि उसके फादर एक बुरे इंसान थे और वो उसकी मदर पर टॉर्चर कर रहे थे, ना कि इन सब चीज़ों का जिम्मेदार उस मिरर को बताना चाहिए। लेकिन कायली इस मिरर के बारे में बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ें सोच रही थी और इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए उसने ये सब चीज़ें करी थी। अब कायली टिम को बोलती है कि अगर वो ये चीज़ें मानता है कि ये ग्लास कोई ऑर्डिनरी ग्लास है तो वो इस ग्लास को तोड़कर दिखाए। इस पर टिम अपने हाथ में एक चेयर लेता है और जैसे ही वो मिरर के सामने खड़ा होता है वह एकदम शांत हो जाता है और वो चेयर को साइड में रख देता है और अपनी बहन से बात करने लगता है। अब यहाँ पर ऐसा होते देख हमें ये समझ जाना चाहिए वो मिरर लोगों के दिमाग के साथ खेलना बखूबी जानता है। उसके बाद कायली टिम को बताती है कि एक मैनहट्टन शहर के प्रोफेसर ने इस मिरर को तोड़ने की कोशिश करी थी और वो भी इस मिरर के सामने आते ही एकदम शांत खड़ा हो गया था और कुछ नहीं कर पाया था। और इसके बाद वह फटाफट से बाहर रोड पर गया और किसी व्हीकल से टकराने से उसकी मौत हो गई थी। कायली इस मिरर की टैक्टिक्स को समझ चुकी थी। इस मिरर को अपने आप तोड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया था। इस ट्रैप में होता ये है कि ये एक टाइमर से अटैच होता है और जैसे ही उस टाइमर को ऑन कर दिया जाता है उस ट्रैप में लगी एक रॉड इस मिरर पर आकर गिर जाएगी और यह मिरर टूट जाएगा। इस ट्रैप की खास बात यह होती है कि अगर इसे कुछ टाइम तक रीसेट ना किया जाए तो यह अपने आप ही इस मिरर पर आकर गिर जाएगा। कायली ने ऐसा इसलिए किया होता है कि उसे ये डर होता है कि शायद ये मिरर उन लोगों को भी मार दे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यह एक पास्ट और प्रेजेंट की कहानी है, जिसमें कुछ सीन प्रेजेंट के दिखाए गए हैं और कुछ सीन पास्ट के, जो कि मूवी को काफी कंफ्यूजिंग बना देते हैं। स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए हम बात कर लेते हैं टिम और कायली के पास्ट के बारे में और कैसे उसके मदर और फादर की डेथ हुई थी। यहाँ पर हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि टिम का फादर एलन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी उसकी उंगली में लगी बैंडेज को वो हटाकर फेंक देता है और एलन को लगता है कि उसने वो बैंडेज अभी तक नहीं हटाई है। दरअसल यह मिरर उसके आसपास की चीजों को अजीब तरीके से दिखा रहा होता है और वो बैंडेज हटाने की बजाय अपने उंगली से नाखून को उखाड़कर फेंकना शुरू कर देता है। अब आगे हम व्यूअर्स यहाँ देख सकते हैं कि उनके घर में काफी ऐसी चीजें शुरू हो गई थी जो कि उन्होंने नहीं की होती हैं और वो इस चीज के लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एलन के ऑफिस में बहुत सारी बुक्स फर्श पर पड़ी थी और उसे लगता है कि ये सब काम उसके बच्चों ने किया है और एलन इसके लिए अपने बच्चों को डांटता है, पर असलियत में उसके बच्चों ने यह काम नहीं किया होता। फिर उनका डॉगी भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। इसके बाद एलन और मैरी एक गन को लेकर बात कर रहे होते हैं तो एलन उसे बताता है कि यह गन उसने अभी ही खरीदी है और वो इसे अपने
फैमिली की सेफ्टी के लिए अपने पास रखना चाहता है, लेकिन मैरी उस गन को उसे ना रखने के लिए बोलती है। फिर आगे इसी सब चीज के बीच में जब मैरी वहां से जाने लगती है तो उसके कानों में उसे कुछ सुनाई देता है, जिसमें कि उसे ऐसा लगता है कि एलन ने उसे अभी बददिमाग कहकर बुलाया है। और मैरी जब उससे इस चीज के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसने उससे कुछ भी नहीं कहा है। और इसी तरीके से चीजें धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। मैरी को दिन पे दिन अपने पति पर शक और बढ़ता जाता है कि शायद वो अपने ऑफिस में किसी और लेडी के साथ अफेयर कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन एलन घर से बाहर जाता है और उसका डॉगी भी कुछ अजीब तरीके से हरकतें कर रहा होता है। इससे परेशान होकर मैरी अपने डॉगी को एलन के ऑफिस में बंद कर देती है और कायली और टिम पूरा दिन ऑफिस के बाहर अपने डॉगी का इंतजार करते रहते हैं। एलन के घर वापस आने के बाद मैरी बोलती है कि अब उनको उस डॉगी का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही एलन ऑफिस का गेट खोलता है वहाँ पर कोई भी डॉग उन्हें नजर नहीं आता। ये सब चीजें देखकर मैरी, टिम और कायली बिल्कुल ही अचंभे में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अक्सर अब वो कहीं पर एकदम से गायब हो गया था। इसके बाद मैरी उस मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और टिम और कायली उसे आवाज देकर बुला रहे होते हैं, पर वो नहीं सुनती। इसके तुरंत बाद डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैरी अपने बच्चों से उस ऑफिस वाली लेडी के बारे में पूछती है। वो एलन के ऑफिस में उस लेडी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी मैरी एलन के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर उसे एक पेपर लिखा हुआ मिलता है जिस पर मैरीसोल नाम लिखा हुआ था। मैरी को ये देखकर लगता है कि शायद एलन का किसी मैरीसोल नाम की लेडी के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्से में आकर मैरी सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। तभी वो एक स्टोन लेकर उस मिरर पर मार देती है और हम देख पाते हैं कि जैसे उसके अंदर कोई और आत्मा आ गई हो। और मिरर में जब मैरी खुद को देखने लगती है तो उसे अपने शरीर पर अजीबोगरीब तरीके के घाव नजर आने लगते हैं, जिसे देखकर वो तेज तेज चिल्लाने लगती है। इसी बीच अपनी माँ की आवाज सुनकर उसके बच्चे वहाँ पर आते हैं और मैरी अपने ही बेटे का गला दबाने लगती है, पर टिम और कायली उससे बचकर अपने रूम में चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम एलन को घर में आते हुए देखते हैं और जैसे ही वो ये सब चीजें देख रहा होता है तभी मैरी एलन पर भी हमला कर देती है, पर एलन उसे बेहोश कर कर एक रूम में बंद कर देता है। और एलन बच्चों को समझाता है कि उसकी माँ अभी ठीक नहीं है और वो जब तक ना बोले उसे उसी रूम में बंद कर दिए जाए। इसके बाद घर का माहौल और बिगड़ता जाता है और धीरे धीरे उनके घर में खाने पीने की सारी चीजें खत्म होने लगती हैं। इसके बाद कायली अपने डैड को ग्रोसरी लेने के लिए बोलती है और वो ये भी बोलती है कि टीवी भी खराब पड़ा हुआ है। इन सब चीजों के बाद भी एलन उन चीजों को सुनकर अनसुना कर देता है और वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। इसके बाद कायली अपनी माँ के रूम में जाने का सोचती है और वो ये सोचती है कि वो उन्हें जाकर बताएगी कि घर में सब खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं। लेकिन जैसे ही कायली उस रूम का गेट खोलती है वो देखती है कि उस रूम में सब कुछ इधर उधर फैला हुआ था। और जैसे ही वो कुछ सामान साइड करने के लिए झुकती है वो देखती है कि उसकी माँ उस पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है और कायली डर के मारे उस जगह से बाहर आ जाती है। जब इस बात का पता एलन को चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज होता है। और इसी के बीच में हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर मैरी ने खाना ना मिलने की वजह से प्लेट्स को खा खाकर अपने सारे दांत तोड़ लिए हैं। और अब एलन को देखकर भी ऐसा लगता है कि मानो उसके बॉडी के अंदर कोई आत्मा आ गई है। ये सारी सिचुएशन को देखकर कायली समझ चुकी होती है कि अब टिम और उसको खुद ही इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और जैसे ही वो लोग धीरे से घर के बाहर जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि उनके डैड अपनी गन को लोड कर रहे होते हैं। अब टिम और कायली ये डिसाइड करते हैं कि वो इस मिरर को डिस्ट्रॉय कर कर घर से बाहर भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो उस रूम के अंदर एंटर करते हैं यहाँ पर हमें पहली बार मैरीसोल की घोस्ट दिखाई देती है, जो कि उन्हें डरा कर उस रूम से बाहर भगा देती है और उस रूम का गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तभी हम देखते हैं कि घर का मेन डोर भी लॉक्ड होता है। फिर वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें कि वो अपनी माँ को डाइवर्ट करेंगे और उनके रूम में जो विंडो होती है उसके थ्रू वो उस घर से बाहर निकल जाएंगे। और उनका ये सब प्लान सही जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि कायली उस खिड़की के थ्रू उस घर से बाहर आ जाती है। लेकिन टिम उस घर से बाहर नहीं आ पाता और घर में गन चलने की आवाज आती है। कायली टिम को लेने के लिए फिर से घर में जाती है, लेकिन यहाँ पर अब उसकी माँ उसके पीछे खड़ी होती है और वो कायली को मारने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए मैरी को रियलाइज होता है कि शायद उसके शरीर में कोई घोस्ट है और वो अपनी बेटी को पहचान लेती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि पीछे से एलन आकर मैरी को गोली मार देता है।
और इन सब चीज के बीच में काइली टिम को लेकर वहां से भाग जाती है और सीधा उस ऑफिस में जाती है जहाँ पे वो मिरर लगा होता है। अब वो गोल्फ स्टिक से लेकर इस मिरर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो गोल्फ स्टिक उस मिरर पर मारने की बजाय उसके पास की दीवार पर मार रहे होते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि यह मिरर अपने आप को बचाने के लिए चीजों को कुछ और कर दिखाने लगता है। इसके बाद एलन अपनी बेटी पर गन तान देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी टिम अपने फादर के हाथ पर गोल्फ स्टिक से मारता है और खुद गन लेकर अपने फादर पर उस गन को पॉइंट करता है और यहाँ पर एलन अपने बेटे के हाथ से खुद उस गन को चलवा देता है और मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो टिम को ले जाती है। तो ये सब चीजें टिम और काइली के पास से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि टिम ने अपने फादर का मर्डर किया होता है तो इसके लिए उसे एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है और इसी के 11 साल बाद की स्टोरी हमें प्रेजेंट में दिखाई गई होती है, जहाँ पर टिम को वहां से अब हम उनके प्रेजेंट की बात करते हैं, जहां पर काइली ने ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली होती है और टिम और काइली उनके पास्ट की चीजों के बारे में बहस करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टिम उस डॉगी को भी फ्री कर देता है जिसे कि काइली उस मिरर को फीड करने के लिए लाई थी, क्योंकि काइली को लगता है कि शायद ये मिरर लोगों की सोल्स को कंज्यूम कर उनको अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर लेता है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी टिम को ये रियलाइज होता है कि उनके आसपास रखे हुए प्लांट्स मुरझा गए हैं और रूम का टेम्परेचर भी काफी बढ़ गया है और इस चीज को लेकर अब टिम को कुछ चीजों का एहसास होने लगता है और उसे लगने लगता है कि शायद काइली सच बोल रही है और इस मिरर में भी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीजें हैं। और अब वो दोनों मिलकर इस जगह की सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि टिम पुलिस को कॉल करता है और उसे लगता है कि वो घर के बाहर चला गया है, लेकिन वो घर के अंदर ही बैठकर कॉल कर रहा होता है। अब यहाँ हम समझ चुके होते हैं कि मिरर ने टिम और काइली को मिसगाइड करना शुरू कर दिया होता है और उन्हें वो सब चीजें दिखा रहा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता लग रहा होता कि रियलिटी क्या है और कौन सी चीज इस मिरर के द्वारा उन्हें दिखाई जा रही है। फिर आगे हम व्यूअर्स देख सकते हैं कि उनके घर की लाइट चली गई होती है और काइली इमरजेंसी लाइट ऑन कर देती है और एक फ्यूज बल्ब को चेंज करने लगती है। फिर इसके बाद वो अपना सेब उठाकर खाने लगती है और यहाँ उसे ऐसा लगता है कि वो सेब ना खाकर एक बल्ब खा रही है, जिससे उसके पूरे मुंह में ब्लड आ चुका होता है, लेकिन ये सब भी उस मिरर द्वारा उसको दिखाया जा रहा होता है। तभी हम अगले सीन में देख पाते हैं कि काइली उस ट्रैप के सामने आंखें बंद कर खड़ी होती है और जैसे ही उसे होश आता है वो जल्दी से वहां से हटकर टाइमर को रीसेट कर देती है। जैसे वो रूम से बाहर आती है वो देखती है वहां पर रखा हुआ एक प्लांट है और उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसे एक भयानक सा चेहरा दिखाई देता है। अब वो टूटे हुए प्लांट के टुकड़े को लेकर उसी भयानक चेहरे के गले में घुसा देती है और यहाँ पर अब उसे रियलाइज होता है कि वो कोई भयानक चेहरा नहीं होता बल्कि काइली का फियोंसे होता है, जो कि अब मर चुका होता है। इस मिरर ने उसके आसपास की रियलिटी को ऐसा चेंज किया था कि उसने डर के मारे अपने फियांसे का ही मर्डर कर दिया। टिम और काइली बाहर आकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो दोनों बाहर आ चुके होते हैं तब वो घर की विंडो से देखते हैं कि वो दोनों घर के अंदर ही खड़े हुए होते हैं। अब वो दोनों यहाँ पर बिल्कुल ही डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, पर टिम उन सब चीज़ों को उस मिरर का ट्रैप बताता है और ये बोलता है कि शायद ये मिरर उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर टिम फिर से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वापस से वही आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसने बचपन में उस घर के अंदर सुनी हुई होती हैं। अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो फाइनली इस मिरर को तोड़ने के लिए अंदर जाएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर टिम अंदर जाता है वो देखता है कि वो उस रूम में अकेला खड़ा हुआ होता है और काइली उसके साथ नहीं होती। इस सब चीज से डर कर वो उस ट्रैप का ट्रिगर दबा देता है और वो ट्रैप में से एक रॉड निकल कर उस मिरर पे गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मिरर के सामने काइली खड़ी होती है और इस मिरर ने फिर से रियलिटी को चेंज किया होता है, जिससे कि उस ट्रैप में से निकली हुई रॉड काइली के सर में घुस जाती है और वो मर जाती है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस आ जाती है और काइली को मारने के जुर्म में फिर से टिम को अरेस्ट कर लेती है। उसके जाने के बाद हम इस घर के अंदर का सीन देख पाते हैं, जहाँ पे हमें काइली के पेरेंट्स और काइली की घोस्ट और भी बहुत सारी घोस्ट के साथ दिखाई देती है और इस मिरर का यही काम था कि ये जितने भी लोगों को
मारता था उन सब की स्पिरिट को ही अपने अंदर कैद कर लेता था, और जो भी इस मिरर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था उसे यह मैनिपुलेट करता था, और इसी के साथ ही लोगों की स्पिरिट को साल दर साल अपने अंदर फीड करता हुआ आया था, और इसी के साथ मूवी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और ऐसी ही कुछ मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।